गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित है आपके पाठ्य पुस्तक मुक्तांजलि के भाग 2 के 7वें पाठ के साथ। तो बच्चों, पाठ का नाम है छोटा फूल। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों तथा फूलों के महत्व को बताया गया है। एक छोटे फूल के माध्यम से वृक्षों व फूलों को नुकसान न पहुंचाने की प्रेरणा दी गई है। तो अब हम पाठ की ओर जाएंगे। रोहित के घर के सामने एक सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के पेड़ और रंग बिरंगे फूलों के बहुत से पौधे थे। रोहित रोज अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में खेलने जाता था। आज उसका कोई भी साथी खेलने नहीं आया था। तो बच्चों, यहाँ रोहित, इस पाठ में एक बालक है जिसका नाम है रोहित, और उसके घर के सामने एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ और रंग बिरंगे फूलों के बहुत से पौधे थे। रोहित रोज अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में खेलने जाता था, पर आज उसका कोई भी साथी उसके साथ खेलने नहीं आया था। वह उदास होकर फूलों की क्यारी के पास बनी बेंच पर बैठ गया। तो आज रोहित का कोई भी मित्र उसके साथ खेलने बगीचे में नहीं आया और वह बहुत उदास हो जाता है और उदास होकर फूलों की क्यारी के पास बनी बेंच पर बैठ जाता है। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर वह समझ गया कि पास की क्यारी में खिले फूल आपस में बातें कर रहे थे। तो रोहित उदास होकर पास ही फूलों की क्यारी के पास बनी बेंच पर बैठ जाता है और अचानक ही उसे कुछ मधुर आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से उन आवाजों को सुनने का प्रयास करता है। तभी वह समझ जाता है कि पास की क्यारी में खिले फूल आपस में बातें कर रहे थे। सच, कितना सुहावना मौसम है और कितना खूबसूरत है यह बगीचा। आहा, कैसी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है। जब हमारी डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मजा आता है। तो दो फूल आपस में बातें कर रहे थे। पहला फूल कहता है कि सच, कितना सुहावना मौसम है और यह बगीचा कितना खूबसूरत है। तभी दूसरा फूल कहता है, आहा, कैसी अच्छी और ठंडी हवा चल रही है। जब हमारी डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मजा आता है। नीले रंग के एक छोटे से फूल की बात सुनकर गुलाब के फूल ने ठंडी सांस भरी और उसे सच्चाई बताते हुए कहा, ज्यादा इतराओ मत, कुछ देर और खुश हो जाओ। और लोगों के बगीचे में आते ही तो नीले रंग के एक फूल ने, एक छोटे से फूल की बात सुनकर गुलाब के फूल ने ठंडी सांस भरी और उन्हें सच्चाई का परिचय देते हुए कहा, ज्यादा अपने ऊपर घमंड मत करो, कुछ देर और रुक जाओ। और लोगों के बगीचे में आते ही कहते कहते वह रुक जाता है। लोगों के बगीचे में आते ही क्या होगा? छोटे फूल ने गर्दन उचकाकर मासूमियत से पूछा। खुद ही समझ जाओगे, गुलाब के फूल ने धीरे से कहा। और तभी छोटे फूल ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि लोगों के बगीचे में आते ही क्या होगा? तभी गुलाब के फूल ने धीरे से कहा, खुद ही समझ जाओगे। छोटा फूल कुछ समझा तो नहीं, पर कुछ सहम जरूर गया। रोहित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ बड़ा रोचक लग रहा था और छोटा फूल गुलाब के फूल की बातों को समझ नहीं पाता है, पर कुछ डर जरूर जाता है। और वहाँ फूलों की बातों को सुन रहा रोहित भी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं, पर उसे यह सब बड़ा ही रोचक लग रहा था। अचानक किसी के कदमों की आहट पाकर वह छोटा फूल पत्तों के बीच दुबक गया और तभी किसी के कदमों की आहट पाते ही वह छोटा फूल पत्तों के बीच दुबक जाता है, छुप जाता है। तभी एक महिला पास आती हुई दिखाई दी। रंग बिरंगे फूलों को देखते ही उस महिला ने जल्दी जल्दी कुछ फूल तोड़े और वापस चली गई। तो तभी फूलों ने देखा कि एक महिला उनके पास चली आ रही है और रंग बिरंगे फूलों को देखते ही उस महिला ने जल्दी जल्दी
कुछ फूल तोड़े और वह वापस चली गई। छोटा फूल खामोशी से यह सब देखता रहा। वह बहुत घबरा गया था और छोटा फूल बड़ी खामोशी से महिला के द्वारा इस तरह से फूल को तोड़कर वापस जाते हुए देखता रहा। वह बहुत ही घबरा जाता है। डाल पर झूला झूलने का उसका सारा जोश अब फीका पड़ चुका था और वह जिस तरह से डाल पर झूला झूलते हुए मौसम का आनंद ले रहा था, अब उसका सारा जोश फीका पड़ चुका था। बाग की ठंडी हवा, फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों का चहकना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब वह इतना डर गया था कि अब ना तो उसे बाग की ठंडी हवा अच्छी लग रही थी और ना ही फूलों की मीठी खुशबू और ना ही चिड़ियों का चहकना। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब रोहित को भी गुलाब के फूल की बात का कुछ मतलब समझ में आ रहा था और अब रोहित भी जान गया था कि गुलाब का फूल उन फूलों से क्या कहना चाहता था। तभी एक गेंद बड़ी तेजी से आई और उसके पास आकर रुक गई। गेंद के पीछे पीछे 4-5 साल का बच्चा भी दौड़ता हुआ आया और अपनी गेंद उठाने के लिए नीचे झुका। तो अब रोहित को भी उन फूलों की बातों का अंदाजा हो गया था कि वह क्या बातें कर रहे थे। और तभी रोहित देखता है कि अचानक एक गेंद बड़ी तेजी से उसकी ओर आ रही है और उसके पीछे पीछे 4-5 साल का बच्चा भी दौड़ता हुआ आ रहा है। वह जैसे ही अपनी गेंद उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसकी निगाह पत्तों के बीच छिपे छोटे फूल पर पड़ी। जैसे ही बच्चा अपनी गेंद को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी उस बच्चे की निगाह पत्तों के बीच छिपे उस छोटे फूल के ऊपर पड़ती है, जो कि किसी के भी आने के आहट से पत्तों के बीच दुबक जाता था। बच्चा खुशी से चिल्लाया, आहा, कितना सुंदर फूल। बच्चे का हाथ अपनी ओर बढ़ता देखकर छोटा फूल समझ गया कि अब उसका भी आखिरी समय पास ही है। वह डर से कांप उठा। तो उस बच्चे की निगाह जैसे ही उस छोटे से नन्हे से फूल पर पड़ती है और वह चिल्ला उठता है, कितना सुंदर फूल है, और वह उस फूल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। उस अपनी ओर उस बच्चे के हाथ को आता देख वह छोटा फूल बहुत सहम जाता है और वह समझ जाता है कि अब उसका आखिरी समय पास है और वह डर से कांपने लगता है। उसने सहम कर आंखें मूंद ली। उसे लगा कि अब, हाँ, शायद अब वह नहीं बचेगा, पर यह क्या? तो वह छोटा फूल सहम कर भयभीत होकर अपनी आंखें मूंद लेता है और उसे लगता है कि अब या शायद अब या वो किसी भी क्षण में तोड़ लिया जाएगा, अब वह नहीं बच पाएगा। पर यह क्या? रोहित ने उस बच्चे के हाथों को रोक लिया और बोला, नहीं दोस्त, फूलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, वे पौधों पर ही अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही वह बच्चा फूल को तोड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, रोहित उस बच्चे को रोक लेता है और उसको समझाता है और कहता है, नहीं दोस्त, फूलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, वे पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, पौधों से अलग होने पर वे मर जाते हैं। रोहित उस बच्चे को बताता है कि जब फूल को पौधे से अलग कर दिया जाएगा तो वे फूल मर जाएंगे। रोहित के समझाने पर वह बच्चा गेंद उठाकर वापस चला गया और जब रोहित ने उस बच्चे को समझाया तो वह बच्चा अपना गेंद उठाकर वापस चला जाता है। रोहित फूल को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाने लगा और प्यार भरी आवाज से बोला, डरो मत प्यारे फूल, मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगा। और रोहित बच्चे के चले जाने के बाद रोहित उस फूल को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाने लगता है और उससे कहता है कि डरो मत प्यारे फूल, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे पता है कि हमारा पर्यावरण पेड़ पौधों की वजह से ही शुद्ध रहता है। तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं भला अपने दोस्त को तकलीफ क्यों दूं? तो यहाँ रोहित उस फूल को बताने लगता है कि मुझे मालूम है कि हमारा पर्यावरण पेड़ पौधों की वजह से ही शुद्ध रहता है और तुम तो मेरे दोस्त हो,
मैं अपने दोस्त को तकलीफ क्यों दूं? यह सुनते ही छोटे फूल ने झट आंखें खोल दी। वह खुश था और रोहित की बात को सुनकर उस छोटे फूल ने अपनी आंखें खोल दी और वह बहुत ही खुश था। जो बात बड़े बूढ़े ने नहीं समझी वह एक छोटे बच्चे ने समझ ली थी और जिस तरह से उस महिला ने उन रंग बिरंगे फूलों को तोड़ा और वापस चली गई, उसे यह समझ में नहीं आया कि इन फूलों को नहीं तोड़ना है। पर यह बात किस तरह से एक छोटे बच्चे ने समझ ली थी। रोहित की इस एक बात को सुनकर पूरा बगीचा पल भर में खुशी से चहक उठा और रोहित ने किस तरह से उस नन्हे से बालक को समझाया और रोहित की बात सुनकर वह बालक फूलों को बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट जाता है। रोहित की यह बात सुनकर पल भर में पूरे बगीचे में खुशियां छा जाती हैं। यह केवल एक फूल की बात नहीं थी, यह पूरे पर्यावरण को शुद्ध रखने की पहल थी। और यहाँ यह एक फूल तोड़ने की बात नहीं है। यदि हम अपने पर्यावरण को नष्ट कर देंगे तो हम हमेशा वातावरण को प्रदूषित ही पाएंगे। इसलिए यह पूरे पर्यावरण को शुद्ध रखने की पहली पहल थी और यदि हम फूलों को उनके डाली से अलग ना करें तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा।